जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 150 क्वेश्चन से लेकर जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। भारत में जो चिपको आंदोलन हुआ था यह किससे संबंधित था, तो यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। जो गद्दर पार्टी की जो स्थापना हुई थी यह अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी। भारत में जो सबसे पहले जो जनगणना हुई थी कब हुई थी दोस्तों, तो हो जाएगा 1872 में सबसे पहले भारत में जनगणना हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार और एग्जाम में आते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था। भारत का जो पहला समाचार पत्र दोस्तों ये हो जाएगा बंगाल गजट। ऑप्शन यहाँ पे बी द बंगाल गजट करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का पहला समाचार पत्र। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, अशोक का धर्म किस धर्म से प्रभावित था। जो अशोक का धर्म था कौन से धर्म से प्रभावित था, तो हो जाएगा बौद्ध धर्म से प्रभावित था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म से प्रभावित था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में एक व्यक्ति एक वोट का प्रावधान है। कौन से अनुच्छेद में दोस्तों एक व्यक्ति एक वोट का प्रावधान किया गया है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 326 में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, आर्टिकल 326 में दोस्तों एक व्यक्ति एक वोट का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में आम चुनाव कब हुआ था। भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था ये हुआ था 1952 में, ध्यान रखिएगा 1951 से 52 के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे 1952 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लोकतंत्र का पालना किसे कहा जाता है। लोकतंत्र का जो पालना कहा जाता है यह यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी यूनान, ग्रीस भी कह सकते हो आप लोग, यूनान का ही अपोजिट ग्रीस है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज लागू किया गया था। पंचायती राज दोस्तों कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया है, तो हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों पंचायती राज को लागू किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी भी एग्जाम की बात करें तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। VVI का मार्क आप लोग लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। भारत में जो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है यह 5 वर्षों का होता है, 5 ईयर्स का होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है। बौना ग्रह दोस्तों कौन से ग्रह को कहा जाता है बौना ग्रह, तो यह कहा जाता है प्लूटो को। ऑप्शन यहाँ पे बी प्लूटो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौना ग्रह, ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। जो ओजोन परत है यह कौन से गैस से बनी होती है, तो हो जाएगा यहाँ पे ओजोन गैस से ओजोन परत बनी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी ओजोन गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस धातु को तेजस्वी धातु कहा जाता है। तेजस्वी धातु दोस्तों कौन से धातु को कहते हैं, यह कहते हैं चांदी को। ऑप्शन यहाँ पे सी चांदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेजस्वी धातु, ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि तनाव हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा एड्रेनालाइन। ऑप्शन यहाँ पे एड्रेनालाइन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि तनाव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। सूर्य में दोस्तों जो रूप से गैस होती है मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, तो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी हाइड्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्य रूप से सूर्य में गैस होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का राष्ट्रीय बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पर स्थित है। जो राष्ट्रीय बैडमिंटन एकेडमी है भारत का कहाँ पर है, तो यह हैदराबाद में है। ऑप्शन भी हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 2 तिहारे शतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन थे। जो 2 तिहारे शतक लगाने वाली जो पहली भारतीय खिलाड़ी हो जाएंगे यहाँ पे वीरेंद्र सहवाग। ऑप्शन यहाँ पे
सी वीरेंद्र सहवाग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, वीरेंद्र सहवाग। अगला क्वेश्चन आ रहा है विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। जो विजय हजारे ट्रॉफी है यह संबंधित है क्रिकेट के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे बी क्रिकेट करेक्ट आंसर हो जाएगा, विजय हजारे ट्रॉफी संबंधित है। तो कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सुब्रतो कप किस खेल से जुड़ा है। जो सुब्रतो कप है ये कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, तो यह जुड़ा हुआ है फुटबॉल के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे बी फुटबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुब्रतो कप। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक रिंग्स में कितने रंग होते हैं। ओलंपिक जो रिंग्स होते हैं उसमें कितने रंग होते हैं, तो हो जाएगा 5 रंग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 2024 में भारत का सबसे नया मुख्य न्यायाधीश कौन बना। नहीं 2024 में जो सबसे नया मुख्य न्यायाधीश बना डी.वाई. चंद्रचूड़। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, डी.वाई. चंद्रचूड़। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है G20 सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता कौन कर रहा है। जो G20 2024 का जो अध्यक्षता कर रहा है कौन कर रहा है, तो हो जाएगा ब्राज़ील। ऑप्शन यहाँ पे बी ब्राज़ील करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर रहा है नहीं दोस्तों, किया है दोस्तों, ब्राज़ील ने अध्यक्षता किया है 2024 G20 शिखर सम्मेलन का, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला G20 सम्मेलन जो कि 2025 में हुआ दोस्तों, ये कहाँ पर आयोजित हुआ, तो यह रूस में हुआ। यानी 2025 का जो G20 शिखर सम्मेलन है कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो यह रूस में हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में लॉन्च किया गया आदित्य L1 किससे संबंधित है। जो आदित्य L1 है ये किससे संबंधित है, तो यह सूर्य से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी सूर्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, L1 आदित्य L1। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 2024 में भारतीय सेवा दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे सेना दिवस हो गया दोस्तों। सेना दिवस कब मनाया जाता है, 2024 में सेना दिवस कब मनाया गया, भारतीय सेना दिवस, तो यह मनाया गया 15 जनवरी को। ऑप्शन यहाँ पे ए 15 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस मुस्लिम नेता ने अल हिलाल अखबार शुरू किया था। कौन से मुस्लिम नेता ने दोस्तों अल हिलाल अखबार शुरू किया था, तो हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दोस्तों अल हिलाल अखबार शुरू किया था। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है। कौन दोस्तों, तो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, जो कि नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस जी। अगला क्वेश्चन है किसने गीतांजलि लिखी। जो गीतांजलि लिखी दोस्तों किसने लिखी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे भी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पहली बार रेल सेवा कब शुरू हुई थी। भारत में जो पहली बार रेल सेवा शुरू हुई थी 1853 में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। 1853 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना को किस देश के संविधान से प्रेरणा मिली। जो संविधान की जो प्रस्तावना को प्रेरणा मिली कौन से देश के संविधान से मिली दोस्तों, तो हो जाएगा अमेरिका के। ऑप्शन यहाँ पे ये अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय संविधान की सबसे लंबी अनुसूची कौन सी है। भारतीय संविधान की जो सबसे लंबी अनुसूची है यह 7वीं अनुसूची है। ऑप्शन यहाँ पे डी 7वीं अनुसूची करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राज्यपाल की जो कम से कम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 35 ईयर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं। लोकसभा में कुल सीटें दोस्तों 543 हो जाएंगे करेक्ट आंसर, ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है यह स्थायी होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी स्थायी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बैडमिंटन का खेल कितने अंकों तक खेला जाता है। तो बैडमिंटन का जो खेल है यह 21 अंकों तक खेला जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 21 अंक करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल कहाँ खेला गया था? जो आईसीसी वर्ल्ड कप जो 2023 में जो फाइनल खेला गया था, कहाँ पर खेला गया था? तो यह अहमदाबाद में खेला गया था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 2024 में भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बना? 2024 में जो नया मुख्य चुनाव आयुक्त बना, कौन बना दोस्तों? तो हो जाएगा राजीव कुमार। ऑप्शन यहाँ पे बी राजीव कुमार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल हुआ? यानी जो ब्रिक्स में दोस्तों कौन से देश शामिल हुआ है हाल ही में? तो हो जाएगा यहाँ पे डी इनमें से सभी, यानी यूएई भी शामिल हुआ है, सऊदी अरब भी शामिल हुआ है और अर्जेंटीना भी शामिल हुआ है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए, बी और सी तीनों करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 2024 में भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित हो रहा है? जो 2024 का जो सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर जो प्लांट है कहाँ पर स्थापित हो रहा है? तो हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन यहाँ पे ए गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा दिए गए? पद्म विभूषण जो पुरस्कार है कौन से क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा 2024 में दिए गए हैं? यह दिए गए कला के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे एक कला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल बैंक कौन सा था? भारत का जो पहला डिजिटल बैंक था दोस्तों एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ऑप्शन यहाँ पे ए एयरटेल पेमेंट बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का पहला डिजिटल बैंक। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी बैंक कौन सा था? भारत का जो पहला निजी बैंक था दोस्तों कौन सा बैंक था? तो जाएगा HDFC बैंक, जो कि भारत का पहला निजी बैंक था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, GST भारत में कब लागू हुआ था? जो GST है ये भारत में कब लागू हुआ? तो हो जाएगा 15 अगस्त 2017 में भारत में GST लागू हुआ। ध्यान रखिएगा, माल एवं सेवा कर लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का होता है? सबसे ज़्यादा कौन से फसल का भारत में उत्पादन होता है? तो होता है चावल का। ऑप्शन यहाँ पे ए चावल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा जो कपास का उत्पादन होता है भारत में यह गुजरात में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यह लीवर होता है। ध्यान रखिएगा, यकृत। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा लीवर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा तत्व रक्त को लाल रंग देता है? जो रक्त को लाल रंग करता है कौन सा तत्व करता है? तो यह करता है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन यहाँ पे भी हीमोग्लोबिन करेक्ट आंसर हो जाएगा, रक्त को लाल रंग करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे हल्का गैस कौन सा? सबसे हल्का गैस हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन। ऑप्शन यहाँ पे भी हाइड्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे हल्का गैस। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा ग्रह सुबह और शाम का तारा कहलाता है? सुबह का भी और शाम का भी तारा कहलाता है कौन सा ग्रह? तो हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे बी शुक्र ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु कौन सा? सबसे कठोर धातु दोस्तों कौन सी धातु होती है? तो हो जाएगा टंगस्टन, जो कि सबसे कठोर धातु होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग कब लिया था? कब भाग लिया था दोस्तों पहली बार ओलंपिक में भारत ने? तो हो जाएगा सन 1900 में लिया था। ऑप्शन यहाँ पे ए 1900 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस खेल को जेंटलमैन गेम कहा जाता है? दोस्तों जेंटलमैन गेम कहा जाता है कौन से खेल को? तो हो जाएगा क्रिकेट खेल को। ऑप्शन यहाँ पे सी क्रिकेट खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे जेंटलमैन गेम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? हॉकी का जादूगर दोस्तों किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी का जादूगर। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, विंबलडन किस खेल से संबंधित? जो विंबलडन जो है ये कौन से खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा टेनिस के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा टेनिस के खेल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले बैडमिंटन ओलंपिक पदक विजेता कौन थे? भारत के जो पहले बैडमिंटन ओलंपिक पदक के जो विजेता थे कौन थे? तो हो जाएगा PV सिंधु। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा PV सिंधु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा बांध है कौन सा बांध है? तो हो जाएगा टिहरी बांध, जो कि सबसे बड़ा बांध है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे अगर सबसे लंबा बांध की बात करें तो हो जाएगा हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में? सबसे जो लंबा समुद्र तट है कौन से राज्य में है? तो यह गुजरात में है। ऑप्शन यहाँ पे बी
गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा भारतीय शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कहलाता है? जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कहलाता है, कौन सा शहर कहलाता है भारत का? तो हो जाएगा बेंगलुरु कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी, बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, VVI का मार्क लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारतीय रेलवे का जो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है ये हो जाएगा ठाणे रेलवे स्टेशन। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेल चली थी, तो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन हो जाएगा ठाणे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस 2 शहरों के बीच शुरू की गई थी? पहली जो बुलेट ट्रेन परियोजना है कौन से 2 शहरों के बीच शुरू हुआ था? तो हो जाएगा अहमदाबाद से मुंबई के बीच शुरू हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे भी अहमदाबाद से मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेलवे का सबसे तेज इलेक्ट्रॉनिक इंजन कौन सा? सबसे तेज इलेक्ट्रॉनिक इंजन दोस्तों कौन सा है भारतीय रेलवे का? तो हो जाएगा WAG-12। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेग 12। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय रेलवे में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन दोस्तों ये हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, विवेक एक्सप्रेस। दोस्तों ध्यान रखिए, जिसमें 22 कुल मिलाकर 22 डब्बे होते हैं और ये 4218 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रेलवे में सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? भारतीय रेलवे में जो सबसे ऊंचा रेलवे पुल है ये हो जाएगा चिनाव ब्रिज। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, चिनाव ब्रिज। ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? भारत की जो पहली महिला वित्त मंत्री थी कौन थी दोस्तों? तो हो जाएगा निर्मला सीतारमण। ऑप्शन यहाँ पे बी, निर्मला सीतारमण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत का पहला पोस्ट पेमेंट बैंक कौन सा था? भारत का जो पहला पोस्ट पेमेंट बैंक कौन सा है? तो ये जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, जो कि भारत का पहला पोस्ट पेमेंट बैंक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आने वाले एग्जाम के लिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में महंगाई दर मापने के लिए किस इंडेक्स का उपयोग किया जाता है? महंगाई दर मापने के लिए दोस्तों भारत में कौन सा इंडेक्स का उपयोग किया जाता है? तो ये जाएगा CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यह उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, CPI का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की पहली स्टार्टअप नीति किस वर्ष लागू की गई? भारत में जो पहली स्टार्टअप नीति लागू की गई कौन से वर्ष दोस्तों? तो जाएगा यह 2016 में लागू की गई। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, किस राज्य को भारत की दूध की राजधानी कहा जाता है? भारत की दोस्तों दूध की राजधानी कौन से राज्य को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गुजरात को। ऑप्शन यहाँ पे बी, गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी है ये हो जाएगा स्टेपेज। ऑप्शन यहाँ पे बी, स्टेपेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व पानी में नहीं जलता? ऐसा कौन सा तत्व है जो कि पानी में नहीं जलता है? तो हो जाएगा सिलिकॉन, जो कि पानी में नहीं जलता है। ऑप्शन यहाँ पे सी, सिलिकॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सोडियम भी पानी में जलता है, फास्फोरस भी जलता है और मैग्नीशियम भी पानी में जलता है। बाकी यहाँ पे जो सिलिकॉन है ये पानी में नहीं जलता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी? सबसे भारी धातु दोस्तों तो हो जाएगा यूरेनियम, जो कि सबसे भारी धातु है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, यूरेनियम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सबसे उष्मा संवाहक धातु कौन सी? सबसे उष्मा संवाहक धातु हो जाएगा चांदी। ऑप्शन बी, चांदी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक जल का उपयोग किस उद्योग में होता है? कौन से उद्योग में सबसे ज़्यादा जल का उपयोग होता है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि में। ऑप्शन यहाँ पे एक, कृषि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली पहली महिला कौन थी? भारत में जो ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली पहली महिला थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी, कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक ओलंपिक महिला में यानी ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली कोई भी महिला नहीं है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा क्रिकेटर गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाता है? गॉड ऑफ क्रिकेट दोस्तों कौन सा क्रिकेटर कहलाता है? तो हो जाएगा सचिन तेंदुलकर कहलाता है। सचिन तेंदुलकर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट कौन सा है? जो सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है फुटबॉल का कौन सा है? तो हो जाएगा यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप। ऑप्शन यहाँ पे ए, फीफा वर्ल्ड कप करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में
प्रो कबड्डी लीग KPL यानी प्रो कबड्डी लीग कब शुरू हुई थी दोस्तों, कब शुरू हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका 2014 में। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। ऑप्शन बी 2014 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में दोस्तों किस राज्य में सबसे अधिक ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी है? भारत के कौन से राज्य में दोस्तों सबसे ज़्यादा ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी है? तो हो जाएगा हरियाणा में है सबसे ज़्यादा। ऑप्शन है हरियाणा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? उगते सूर्य की भूमि दोस्तों कौन से देश को कहते हैं? तो यह कहते हैं जापान को। ऑप्शन बी जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहलाता है? कौन सा शहर जो कि भारत की सिलिकॉन वैली कहलाता है? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन यहाँ पे सी बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत की सिलिकॉन वैली कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? भारत का जो पहला स्मार्ट सिटी था दोस्तों कौन सा था? तो ये हो जाएगा गांधीनगर। ऑप्शन डी गांधीनगर जो कि पहला स्मार्ट सिटी है भारत का। तो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप लोग नज़र बना रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी? भारत में जो सबसे लंबी रेलवे सुरंग है ये हो जाएगा पीर पंजाल रेलवे सुरंग। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा पीर पंजाल सुरंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन से? भारतीय रेलवे का जो सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है ये हो जाएगा लेह रेलवे स्टेशन। ऑप्शन यहाँ पे बी लेह रेलवे स्टेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की पहली मोनोरेल कौन से शहर के बीच शुरू हुई थी? कौन से शहर के बीच दोस्तों चली थी, शुरू हुई थी? तो ये हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन यहाँ पे बी मुंबई करेक्ट आंसर, जबकि मोनोरेल सेवा शुरू की गई थी मुंबई से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार रंगों का त्यौहार कहलाता है? रंगों का त्यौहार दोस्तों कौन सा त्यौहार कहलाता है? तो ये हो जाएगा होली, जो कि रंगों का त्यौहार कहलाता है। ऑप्शन सी होली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी? किसके शासनकाल में दोस्तों द्वितीय बौद्ध परिषद आयोजित किया गया था? तो हो जाएगा कालाशोक के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे बी कालाशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम। दोस्तों प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के दौरान कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? जो 1857 के विद्रोह में जो कानपुर का नेतृत्व किया था किसने किया था? तो नाना साहब ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी नाना साहब करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? चोल वंश का जो सबसे प्रसिद्ध राजा था राजराज चोल। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजराज चोल जो कि प्रसिद्ध राजा था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली क्यों शुरू की थी? दोस्तों क्यों शुरू की थी? तो युद्धों के खर्च को कम करने के लिए यह बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू किया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है? संविधान की जो प्रस्तावना में शब्द है कितने शब्द है? तो 42 शब्द है। ऑप्शन यहाँ पे बी 42 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में महिला एवं बाल विकास से संबंधित है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो कि भारतीय संविधान में जो कि महिला एवं बाल विकास से संबंधित है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 39 यानी आर्टिकल 39 है जो कि महिला एवं बाल विकास से संबंधित है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है 2025 या 26 की बात करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा कौन करता है? केंद्र और राज्यों के बीच जो विवादों का जो निपटारा करता है यह करता है सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन यहाँ पे सी सुप्रीम कोर्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है? खट्टे फलों में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन यहाँ पे भी साइट्रिक अम्ल करेक्ट आंसर हो जाएगा, खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खेल ड्रिबलिंग तकनीक से जुड़ा है? जो ड्रिबलिंग तकनीक से जुड़ा है कौन सा खेल है? तो हो जाएगा यहाँ पे बास्केटबॉल। ऑप्शन यहाँ पे डी बास्केटबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में तीसरा शतक लगाने वाले यानी तीसरा शतक दोस्तों लगाने वाले पहली भारतीय बल्लेबाज कौन थे? तो हो जाएगा यहाँ पे वीरेंद्र सहवाग। ऑप्शन यहाँ पे बी वीरेंद्र सहवाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से डक यार्ड्स मिला था? जो डक यार्ड्स मिला था कौन से स्थान से हड़प्पा सभ्यता का? तो हो जाएगा लोथल से मिला था। ऑप्शन यहाँ पे सी लोथल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस भारतीय शासक को नवाब वाजिद अली शाह
के रूप में दोस्तों जाना जाता है या फिर कहा जाता है किस भारतीय शासक को? तो यह कहा जाता है अवध के वाजिद अली शाह को कहा जाता है, नवाब वाजिद अली शाह के रूप में भी जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल को किस कारण से भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को दोस्तों किस कारण से भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी। कला और साहित्य का विकास के क्षेत्र में भी कहा जाता है, और यहाँ पे विशाल साम्राज्य के विस्तार के क्षेत्र में भी कहा जाता है, और यहाँ पे विदेशी आक्रमणों का अंत करने के कारण भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? राज तरंगिणी के जो लेखक है दोस्तों ये हो जाएगा कलहन, ऑप्शन यहाँ पे सी कलहन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, लाहौर संधि किसके बीच हुई थी? जो लाहौर संधि हुई थी किसके बीच में हुई थी? तो ये जाएगा अंग्रेज और रंजीत सिंह के बीच में लाहौर संधि हुई थी, तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी विद्वान कौन थे? जो दरबारी विद्वान थे चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे दोस्तों? तो हो जाएगा कौटिल्य थे, ऑप्शन यहाँ पे एक कौटिल्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल अब तक लगाया गया है कितनी बार दोस्तों? तो हो जाएगा 3 बार लगाया गया है अब तक राष्ट्रीय आपातकाल भारत में, तो ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो हो जाएगा सर्वप्रथम जनगणना हुई थी 1872 में, ध्यान रखिएगा 1872 ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, सबसे पहले जनगणना हुई थी भारत में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी दिए गए हैं? डीपीएसपी दोस्तों कौन से संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो यह भाग 4 में दिए गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भाग 4 में दिया गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तत्व में कुल कितने सत्र है? भारतीय तत्व बोलो संसद में दोस्तों, भारतीय संसद में कुल कितने तत्व है? तो हो जाएगा 3 तत्व है भारतीय संसद में, ऑप्शन यहाँ पे बी का करेक्ट हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, किस गैस को मर्स गैस भी कहते हैं? मर्स गैस दोस्तों कौन सी गैस को कहते हैं? तो हो जाएगा मीथेन गैस को, ऑप्शन यहाँ पे बी मीथेन गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा, मर्स गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस सतह पर खेला जाता है? दोस्तों कौन सी सतह पर खेला जाता है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट? तो यह खेला जाता है क्ले सतह पर, ऑप्शन यहाँ पे बी क्ले करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, सेमीकंडक्टर मिशन भारत में किस वर्ष लॉन्च हुआ? दोस्तों सेमीकंडक्टर जो मिशन है भारत में लॉन्च हुआ कौन से वर्ष? तो यह सन 2022 में लॉन्च हुआ, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा आप लोग। 2022 में सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया भारत में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 1857 यानी 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बिहार से दोस्तों किसने किया था? तो हो जाएगा कुंवर सिंह ने किया था, तो ऑप्शन यहाँ पे बी कुंवर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अशोक के शिलालेखों किस भाषा में लिखे गए हैं? जो अशोक का जो शिलालेख है कौन से भाषा में लिखा गया है? तो यह लिखा गया प्रकृति भाषा में, प्रकृति भाषा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोक का शिलालेख लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? पहला सत्याग्रह जो आंदोलन शुरू किया गया था यह किया गया था चंपारण में, किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, यानी किन के बीच हुई थी दोस्तों दूसरी लड़ाई पानीपत की? तो हो जाएगा हेमू और अकबर के बीच दोस्तों पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ सूची में कितने विषय है? संघ सूची में दोस्तों कितने विषय है भारतीय संविधान में? तो हो जाएगा 97 कुल मिलाकर संघ सूची में विषय है, तो ध्यान रखिएगा 97 ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारत का रक्षा बजट कितना घोषित किया गया? जो रक्षा बजट है 2024 में कितना घोषित किया गया? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.02 लाख करोड़ घोषित किया गया, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.02 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? जो 2024 में जो नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया किसे दिया गया? तो हो जाएगा अलेक्सेई
नोवल्नी को दिया गया। अलेक्सेई नोवल्नी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है सबसे तेज चढ़ने वाला पौधा कौन सा है, यानी बढ़ने होगा दोस्तों, बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। सबसे तेज बढ़ने वाला जो पौधा है ये हो जाएगा बांस, ऑप्शन यहाँ पे सी बांस, जो कि सबसे तेज बढ़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों विकसित भारत 2047 दोस्तों, विकसित भारत 2047 मिशन किससे संबंधित है। जो 2047 मिशन है विकसित भारत, यह किससे संबंधित है, तो हो जाएगा भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 2024 में किसे भारत रत्न पुरस्कार मिला। दोस्तों 2024 में जो भारत रत्न पुरस्कार मिला किसे मिला, तो हो जाएगा यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी को मिला, ऑप्शन यहाँ पे डी लाल कृष्ण आडवाणी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत रत्न पुरस्कार मिला 2024 में। अगला क्वेश्चन आ रहा है इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2024 किस शहर को मिला। जो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2024 में जो मिला किसे मिला, तो हो जाएगा इंदौर शहर को मिला, ऑप्शन यहाँ पे ए इंदौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने राज्य हैं। वर्तमान में जो भारत में कुल राज्य है कितने राज्य है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग।